हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल सहायक आचार्य लेडीज सुपरवाइज़र पेपर 3 के लिए सामान्य ज्ञान और समसामयिकी प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें जो है टोटल हम लोग सिर्फ 100 MCQs प्रश्नोत्तर को देखेंगे और वो भी व्याख्या सहित देखेंगे। अब की बार नौकरी हमारी, ये नारा लेकर चल रहे हैं और हम लोग इसे कामयाब भी करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी के प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था। तो इसका आंसर है वह है आपका हड़प्पा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, मैं पहले ही इसका जो है आंसर टिक कर रखा है क्योंकि समय कम लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जा सके। मोहनजोदड़ो एवं सनहोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं। दोनों ही स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जबकि लोथल गुजरात राज्य जो भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य प्रमुख केंद्र हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंधु की उप सहायक नदी रावी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह को दबाने में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था। तो डलहौजी का जो है संबंध नहीं था। 1857 का जो विद्रोह था इसको दबाने के लिए डलहौजी का इससे कोई संबंध नहीं था। निकलसन, कैंपबेल, कर्नल नील, इन सभी का संबंध इससे था। 3 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने डैश आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो देखिए, टीपू सुल्तान को जो है ब्रिटिश सेना ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में परास्त किया था। इस तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू को अंग्रेज निज़ाम एवं मराठों की संयुक्त सेना के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा था। युद्ध की समाप्ति के पश्चात टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। इस संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए। तो बुशान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस शासक द्वारा कुतुब मीनार की मरम्मत नहीं कराई गई। तो सिकंदर लोदी द्वारा जो है कुतुब मीनार की मरम्मत नहीं कराई गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक इन्होंने कराई थी। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, शेष मंजिलों का निर्माण 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत कराई थी, जबकि सिकंदर लोदी ने जो है कुतुब मीनार की मरम्मत नहीं कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है। तो इसमें जो है क्रोमाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट ये धात्विक खनिज है और पायरोफाइलाइट जो है ये गैर धात्विक या अधात्विक खनिज है। और पायरोफाइलाइट इसका जो है सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र होता है Al2Si4O10, उसके बाद OH ट्वाइस। ये जो है इसका पायरोफाइलाइट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है। तो इसका आंसर है ताप विद्युत का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। तो इसका आंसर है दामोदर नदी को जो है भारत का रूर कहा जाता है। देखिए, रूर प्रदेश एक कोयला उत्पादित प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध है जो कि यूरोप में मुख्यतः जर्मनी राज्य के अंतर्गत अवस्थित है। दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर नदी बेसिन कहा जाता है। यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलकर लगभग 290 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होने के पश्चात पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। भारत के प्रमुख कोयला एवं अभ्रक क्षेत्र इसी नदी घाटी में स्थित है, इसलिए इसे भारत का रूर नदी बेसिन कहा जाता है। कुनर तथा बराकर इस नदी की सहायक नदी है, यानी दामोदर नदी की जो है सहायक नदी कौन कौन है, कुनर और बराकर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्रमबद्ध उपागम के प्रवर्तक हैं। तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भूवैज्ञानिक काल के किस महाकल्प में डायनासोरों का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो मेसोजोइक एरा में, यानी मेसोजोइक युग में जो है भूवैज्ञानिक काल के
मेसोजोइक एरा में महाकल्प में जो है डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? तो इसका आंसर है एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गणों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में गुप्त मतदान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, संघीय मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर है वर्ष 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठकों के मध्य कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में यानी पार्लियामेंट में ये जो है शक्ति निहित है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है संशोधन अधिनियम 2008 के बाद सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति सहित अधिकतम 31 न्यायाधीश हो सकते हैं। यह संसद की शक्ति है, यानी यह संसद के पास की शक्ति है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित किया? तो वर्ष 2000 ईस्वी में। कृषिगत विविधता का आशय क्या है? तो एक समय में एक क्षेत्र में बोई गई फसलों में विविधता। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, औसत लागत वक्र को सीमांत लागत वक्र सदैव उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है किसके बराबर? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समग्र पूर्ति इनमें से किसके बराबर होती है? तो NI के बराबर होती है। एक निश्चित समय में सभी उत्पादक जितनी वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति करने के लिए तैयार रहते हैं उन सभी का मौद्रिक मूल्य समग्र पूर्ति कहलाता है। समग्र पूर्ति राष्ट्रीय आय NI जिसको कहते हैं के बराबर होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि कुल उत्पाद का मूल्य उत्पादक के साधनों के बीच किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में वितरित कर दिया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो मेलामाइन का प्रयोग किया जाता है। श्वसन जड़ें किस पौधे में पाई जाती है? तो राइजोफोरा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जब क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनता है? तो CnO2Cl3 बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, मूलभूत कण है तो अपरमाणुवीय कण जो है मूलभूत कण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है अपरमाणुवीय कण यानी मौलिक कण कहलाते हैं। ये परमाणु के मूलभूत कण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तरंग संचरण हेतु माध्यम का गुण नहीं है प्रतिरोध अधिकतम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहलाता है। रक्त का pH मान कितना है? तो 7.4 होता है। देखिए, आमाशयिक रस का जो होता है 1.0 से 3.0 pH मान होता है। मानव का लार जो है 6.5 से 7.5 होता है। समुद्री जल का pH मान 8 होता है। काली कॉफ़ी का 4.5 से 5.5 जो है pH मान होता है। इन सभी को याद रखिएगा। जब जल की बूंद लाल गर्म लोहे के तवे पर छिटक जाती है तो बूंद गोलाकार हो जाती है तथा तुरंत वाष्पित नहीं होती, क्योंकि? तो इसका कारण क्या है? इस स्थान पर तवे का ताप गिर जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, धातु द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अधिधारण कहलाता है। नेक्स्ट है, एमिनो अम्ल निर्माण की इकाई कौन सी है? तो एमिनो अम्ल यानी एमिनो एसिड निर्माण की इकाई प्रोटीन होती है। प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल निर्माण की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कृत्रिम मधुरक है? तो सुक्रोज जो है कृत्रिम मधुरक है। वाशिंग सोडा है तो सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा है। वाशिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के लिए उत्तरदायी है? तो विटामिन सी जो है स्कर्वी के लिए, और डी रिकेट्स के लिए, ए रतौंधी के लिए, और के जो है विटामिन के की कमी से खून का रक्त जो है नहीं जमता है, यानी किसी छोटे कटने से जो है हल्का कटने के बाद जो है ब्लड निकलते रहता है शरीर से और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब देखिए, ये जो है 36 नंबर क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन। तो जो भी मैथ के क्वेश्चन है इन सभी को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। 36 का आंसर है 1015 यानी 1015 इसका आंसर सही है। क्वेश्चन को जो है लिख करके आप लोग सॉल्व कीजिएगा।
और इसका मैं क्या बोलते हैं टेलीग्राम में जो है PDF जो है विथ एक्सप्लेनेशन शेयर कर दूंगा। 50 से 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 तथा 7 दोनों से विभाजित होती हैं? तो 3 संख्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं m के किस मान के लिए 243 m यानी m की जगह पर कौन सा अंक होना चाहिए जो 4 से विभाज्य है? तो अगर यहाँ m की जगह पर 2 या 6 होगा तो 4 से ये जो है डिविजिबल हो जाएगा। देख लीजिएगा इसको। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, 237 गुने 432 गुने 156 का इकाई अंक का मान क्या है? तो ये बहुत ईजी है। इसमें इकाई अंक 6 है, फिर 2 है यहाँ और 7 है, तो 6 दूना 12 हुआ, 12 में इकाई अंक 2 हुआ। अब 2 से 7 में गुना करेंगे तो 7 14, तो इकाई अंक 14 में भी 4 है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो है भिन्न का जोड़ है, तो इसको जब हल करेंगे आप तो 40 का सही आंसर 37 आएगा। A, B तथा C किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, B तथा C उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो A अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? A अकेला जो है उस कार्य को 60 दिन में कंप्लीट करेगा। इसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। एक व्यक्ति दूध तथा पानी को 5:3 के अनुपात में मिलाता है, परिणामी मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है? तो इसका जो आंसर है 62.5%। नेक्स्ट है 10% तथा 40% की 2 क्रमिक छूट की निवल नेट छूट कितना होगा? तो इसका जो है आपको एक सूत्र है x + y - xy बटे 100, ये परसेंट में होता है। तो इसका मान रखेंगे x के जगह पर आप रखिए 10% और y की जगह पर 40%, फिर माइनस x गुने xy है तो 10 गुने 40 कीजिए बटे 100, इसको हल जब करेंगे तो 46% आंसर आएगा। नेक्स्ट है 20% की छूट देने के पश्चात 20% का लाभ होता है, यदि 5% की छूट दी जाए तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो 42.5% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितना है? तो 5√5 होगा। नेक्स्ट है पाइप ए टैंक ए को 30 मिनटों में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 50 मिनटों में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर उसी टैंक को कितने समय में यानी कितने मिनट में भर सकता है? तो 18.75 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यदि A अनुपात B 5:3 है तो 5A + 3B भागे 3A - 2B का मान क्या है? तो A की जगह पर 5 रखिएगा और B की जगह पर 3, इन सभी को रख के और डिवाइड कीजिएगा, भाग कीजिएगा, तो जो आएगा 34/9 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपये है, उसे 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? तो 4500 रुपये होगा। इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा विथ एक्सप्लेनेशन, जो है मैं टेलीग्राम में जो है PDF शेयर कर दूंगा। आप लोग जो है इसको फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है तथा लड़कियों तथा अध्यापकों का अनुपात 7:1 है। छात्रों तथा अध्यापकों का अनुपात कितना है? तो ये 56:3 है। नेक्स्ट देखते हैं, पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या है? तो पहली 9 विषम संख्या कौन कौन होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद 9 होगा, कितना होगा? 1 2 3 4 5 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 17 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी को जोड़ के और 9 से भाग दे दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% कितना होगा? देखिए किसी संख्या का 23% जो है 690 है, तो 1% कितना होगा? तो 690/23 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 30 आएगा। 1% 30 है, तो आपको 72% ज्ञात करना है। तो 72% कितना होगा? 72% आपका हो जाएगा 72 गुने 30, 3 दूना 6 हुआ, 3 7 21 और 1 0, 2160 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, शांत जल में एक व्यक्ति की गति, इस क्वेश्चन को जो है देख लीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। एक शांत जल में एक व्यक्ति की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे धारा के अनुकूल दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 3 घंटे अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। दूरी किलोमीटर में क्या है? तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि n बराबर
13 प्लस √9 है तो 1/n का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 9 का जो है वर्गमूल कितना होगा 3 होगा और ये 13 को ऐड करेंगे तो रूट में कितना होगा 16 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होगा। अब 1/n कह रहा है तो n का वैल्यू जब 4 होगा तो 1/n यानी 1/4 आएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। 2/3, 3/4, 4/5 तथा 5/6 में कौन सी सबसे छोटी संख्या है? तो इसमें जो है 2/3 सबसे छोटी संख्या है। 200 अंक की एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 40% अंक प्राप्त होने चाहिए। यदि ए के अंक उत्तीर्ण अंकों से 10% अधिक है तो ए के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो इसका 88 होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो इसको बनाना कैसे है देखिए 1 + 6 + 7, 1 + 6 + 7 इसको जोड़ के सबको और 2 से गुना करना है। 713 और 1 14, 14 दूना 28 तो यहाँ देखिए 28 है ये है। फिर 4 2 6 9 15, 15 दूना 30 होगा। 8 5 13, 13 और 3 16, 16 गुने 2 करेंगे तो यहाँ 32 आना चाहिए तो 32 आंसर सही होगा। नेक्स्ट है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें 4 त्रिभुज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दी गई आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति को देखिए और उत्तर आकृति जो है इससे मैच करता है क्योंकि यहाँ 2 मोती है और इसमें भी 2 मोती है, बाकी में सिंगल सिंगल मोती है। आगे देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए ढांचा जो है कंकाल से संबंधित है तो देखिए जिस प्रकार ढांचा से जो है घर बनता है उसी प्रकार कंकाल से क्या बनेगा? तो कंकाल से आपका शरीर बनता है तो शरीर इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बैल से बैलगाड़ी हुआ तो घोड़ा से तांगा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो 61 का जो सही आंसर है सभी में 2-2 अक्षर जोड़ा जा रहा है। तो देखिए ये बी से क्या हुआ? बी से डी आ जा रहा है यानी सी डी और वाई से जो है जेड के बाद ए में आ जाएगा, ई के बाद एफ जी। तो इसी तरह से जी से जो है एच आई होगा और डी से ई एफ हो जाएगा और जे से के एल हो जाएगा तो आई एफ एल होगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए 62 में जो है वो है आपका जिस प्रकार ये 1 से 36 है तो 2 से कितना होगा? तो 1 में 5 जोड़ के तो कितना होगा 6 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 होगा, ये 36 आ गया। तो 2 में 5 जोड़ के और इसका स्क्वायर करेंगे 2 5 7, 7 का स्क्वायर आपका 7 7 49 होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 49। नेक्स्ट है यदि प्लस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ है जोड़ और गुना का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है घटाव तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ इस पर जो है इस तरह से हल करेंगे। 9 गुना का क्या अर्थ है? तो घटाव, गुना का जो अर्थ है भाग है तो ये भाग लिख दिए और आपका देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा। स्पेस की कमी है इसलिए मैं कर नहीं सक रहा हूँ। जहाँ गुना है उसके जगह पे आपको गुना का अर्थ भाग है तो भाग के चिन्ह दीजिएगा और जहाँ जोड़ है वहाँ गुना के चिन्ह दीजिएगा और जहाँ घटाव है वहाँ जोड़ का चिन्ह दीजिएगा और जहाँ भाग है वहाँ घटाव का चिन्ह। तो इस तरह से जो है 2 आ जाएगा आंसर। सॉल्व कीजिएगा। यदि 6 × 18 3 तो 9 × 36 4, 12 × 60 5 तो 15 × 225 क्या होगा? तो देखिए 6 3 18 और 9 चौके 36, 12 25 60 तो 15 × 15 करेंगे तब 225 आएगा तो ये 15 होना चाहिए इसका आंसर। एक विशिष्ट कोड भाषा में फर्स्ट शब्द को HKTU भी लिखा जाता है तो इस कोड भाषा में सेकेंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका जो आंसर है +2 डिजिट में करना है। तो देखिए यहाँ S का 2 डिजिट आगे बढ़ेंगे तो TU आ जाएगा, E का 2 डिजिट आगे बढ़ेंगे तो EFG आएगा, C का आगे 2 बढ़ेंगे तो DE हो जाएगा और O का PQ आ जाएगा, N का OP आ जाएगा और D का EF आ जाएगा तो D ऑप्शन सही होगा। 2 जो है अक्षर आगे बढ़ना है। एक विशिष्ट कोड भाषा में फादर शब्द को FBTIES लिखा जाता है तो इस कोड भाषा में सिस्टर को किस भाषा में लिखा जाएगा? तो इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आप लोग कुछ माइंड लगाइएगा कि किस तरह से ये जो है सॉल्व किया गया है।
ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इससे जो है इसमें डी शब्द नहीं है, डी अक्षर नहीं है, तो ये माइंड जो बना है तो ये जो है इसमें डी नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, माइंड नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है 68। ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है। शिवा पूर्व की ओर 18 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 37 किलोमीटर चलता है और वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 24 किलोमीटर चलता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो यह उत्तर पश्चिम दिशा में है। इसे सॉल्व करेंगे। एक पंक्ति में सलील ऊपर से 7वां है तथा नीचे से 10वां है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो 16 व्यक्ति हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो है इन सभी संख्याओं में जो है 5 माइनस करते जाना है। 678 में 5 घटाए 673 है, 673 में 5 घटाए 668 है, 668 में 5 घटाएंगे तो 663 आएगा, 663 में 5 घटाएंगे 658 आएगा, 658 में से 5 घटाएंगे 653 आएगा। तो इस तरह से 663 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो देखिए शब्दकोश में जो है पहले 2 वाला आएगा बिंग आएगा, उसके बाद आएगा बॉम, उसके बाद 5 आएगा बूस्ट, उसके बाद 4 वाला आएगा बोस्ट, उसके बाद ब्रूम आएगा तीसरा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है शब्दकोश यानी डिक्शनरी में जो है उस तरह से क्रम में आएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। तो ई के जो है ये विषम अक्षर है। कैसे है? क्योंकि देखिए ए के बाद जो है 5 जोड़ रहे हैं, तो ए के बाद 5 अक्षर आगे बढ़ेंगे तो आपका एफ आ जाएगा, और आई के बाद 5 अक्षर जोड़ेंगे तो आई के बाद 5 अक्षर जोड़ेंगे तो एन आ जाएगा। इसी तरह ई के बाद जो है 6 अक्षर जोड़ने पर के आ रहा है, तो ये जो है विषम है, और जेड के बाद 5 अक्षर जोड़ने पर ई आ रहा है, तो ई के यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है लुप्त अंक कौन सा है? देखिए इसमें क्या है कि यहाँ 3 है और 3 का 3 गुना 9 है, 9 का 3 गुना 27 है, 27 का 3 गुना 81 है, 81 का 3 गुना 243 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो ई जे ओ, उसके बाद टी होगा, उसके बाद वाई होता, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। तो ये कैसे सही है? क्योंकि देखिए ई के 5वां अक्षर पे है और 10वां अक्षर में जे है और 15वां में ओ है और 20वां में जो है आपका टी है, और वाई जो है 25वां अक्षर होता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। कथन दिया गया है कुछ चूहे बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां भीगी हैं, तो केवल निष्कर्ष जो है 2 सही है। इसको बनाइएगा आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक के अतिरिक्त अन्य सभी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है वह है। तो डिजिटल स्कैनर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फाइल्स से संबंधित निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं। तो फाइल को रैम में स्टोर किया जाता है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। फाइल्स को फोल्डर में रखा जाना चाहिए, ये सही है। फाइल्स को एक एप्लीकेशन से प्राप्त किया जा सकता है। एक फाइल एक जैसी जानकारियाँ संग्रहण होती है। देखिए फाइल को सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर किया जाता है। विंडोज़ में फाइल्स डेटा स्टोर करने की बुनियादी इकाई है। यूजर द्वारा एक फाइल या डॉक्यूमेंट्स को दिया गया नाम फाइल नेम होता है। फाइल्स को रैम में प्राइमरी मेमोरी पर स्टोर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, विंडोज़ में एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो डॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, हार्डवेयर घटकों को सामान्यतः किसी नए अधिक शक्तिशाली या परिष्कृत वर्जन में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं? तो 81 का जो सही आंसर है वह आपका अपग्रेडिंग कहते हैं। निम्न में से कौन सा कॉमन डेटा तत्वों का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक का सही क्रम है? तो कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, ये जो है सही क्रम है। नेक्स्ट है, किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है प्लॉटर का। नेक्स्ट है, MS-DOS एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कमांड ड्रिवन
ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है स्विचों के हजारों डैश से चिप्स बनती है, तो ट्रांजिस्टर से। नेक्स्ट है झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है, तो उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि क्षेत्र कृषि प्रदेश जो है कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, तो लोहरदगा में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सोन नदी घाटी में किस समूह की चट्टानें मिलती है, तो विंध्य पर्वत की चट्टानें। नेक्स्ट है झारखंड में हिमालय क्षेत्र के जीवन निम्न में से कहाँ निवास करते हैं, तो पारसनाथ पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में साइंस सिटी स्थापना कहाँ की जा रही है, तो रांची में। नेक्स्ट है झारखंड की किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना है, तो बराकर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूर्वी भाग में है। नेक्स्ट है झारखंड प्रदेश की प्रसिद्ध लावालौंग अभयारण्य किस जिले में है, तो चतरा जिला में है लावालौंग अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का उल्लेख मिलता है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने प्रवेश किया था, तो शेरशाह ने। नेक्स्ट है झारखंड में प्रचलित स्थानीय कृषि को क्या कहा जाता है, तो खल्लू कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है झारखंड की संथाल जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड से जो है ये संबंधित है। झारखंड प्रदेश के खिलाड़ी दीप सेन गुप्ता का संबंध किस खेल से है, तो इसका शतरंज से जो है संबंध है। झारखंड का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला निम्न में से कौन सा है, तो धनबाद। और सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिला में है झारखंड में, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी का अनुपात कितना है, तो जनजाति जो है यहाँ पे 26.2% है। और आप लोग बताइएगा जनजाति का अनुपात जो है आबादी का 26.2% है। तो अनुसूचित जनजाति का ये है, तो अनुसूचित जाति का कितना परसेंट है झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार। देखिए इसमें 100 ही प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन आप कहेंगे कि JSSC CGL में तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बात सही है, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और ये जो है सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रकार के क्वेश्चन का मिसलेनियस जो है इसमें 100 में किया गया था, तो आप लोग इसको कम्प्लीटली वॉच कीजिए, अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिए। बहुत जल्द जो है मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, आप लोग बताइएगा मैं शुरू करूं या नहीं। और इसमें जो है टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है 100 क्वेश्चन का। इसको जो है आप लोग कंप्लीट देखिएगा और सॉल्व करके देखिएगा। मैथ और रीजनिंग को स्पेशली आपको स्वयं करना है। मैं प्रैक्टिस सेट आज 1 कंप्लीट कर दिया है, इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 इस तरह से सभी को कंप्लीट करूँगा। आप लोग प्यार दीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और अपने मित्रों तक शेयर करने के बाद कमेंट भी कीजिए कि मैंने शेयर कर दिया है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।